हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहां पर बाय एंड सेल किया जाता है शेयर्सों का। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। इसको रेगुलेट किया जाता है और सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड भी सेबी के द्वारा ही किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, यानी टू मेन एक्सचेंज कौन से हैं इंडिया के। तो एनएससी और बीएससी, ये दो मेन एक्सचेंज हैं इंडिया में, और इनकी साइट्स है www.nscindia.com, ये एनएससी की साइट है। www.bscindia.com, ये बीएससी की साइट है। मार्केट टाइमिंग क्या होता है? तो मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहती है 9:15 से 9:15 AM से 3:30 PM तक। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहती है। पब्लिक हॉलीडे पे भी मार्केट क्लोज रहती है। पोजीशंस कितनी होती हैं? बाइंग पोजीशन, जिसको लॉन्ग पोजीशन भी बोला जाता है, सेलिंग पोजीशन, जिसको शॉर्ट पोजीशन भी बोला जाता है। डिसाइड कैसे की जाती है कोई भी पोजीशन? अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा तो आपको बाइंग पोजीशन लेनी पड़ेगी, यानी लॉन्ग पोजीशन। अगर आपको लगता है कि प्राइस घटेगी तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी, जिसको सेल पोजीशन भी बोला जाता है। व्हाई डू कंपनी इशू इक्विटी शेयर? कंपनी इशू क्यों करती है कोई भी इक्विटी शेयर? तो या तो उसको रिक्वायर है फंड की एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए, इसलिए इक्विटी शेयर्स को इशू किया जाता है कंपनीज के द्वारा। व्हाई डू पब्लिक इन्वेस्टर टेक इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर्स, पब्लिक इन्वेस्टर इक्विटी शेयर क्यों ले? तो पहला चीज आती है कि अगर आप बाय करते हो शेयर तो आप शेयर होल्डर बनते हो उस कंपनी के, चाहे आपके पास एक ही शेयर क्यों ना हो। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि बेस्ट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो देखो, आपको डिविडेंड मिलता है अगर आप इक्विटी शेयर होल्ड करते हो। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। ये दो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग? तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज डीमेट अकाउंट? डीमेट अकाउंट क्या है? तो देखो, डीमेट स्टैंड फॉर डीमेटलाइजेशन एंड कीप शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, यानी जो शेयर्स होते हैं आपके, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके ब्रोकर्स के पास रहते हैं। इंडिया में जो आप शेयर्स डिलीवरी में लेते हैं वो सीडीएसएल, एनएसडीएल, दो डिपोजिटरी हैं जो कि गवर्न करती हैं सारे शेयर्सों को। रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए? तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। चार्जेस क्या है डीमेट अकाउंट ओपन करने के? तो चार्जेस में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ब्रोकरेज, गवर्नमेंट चार्जेस एंड अदर एडिशनल चार्जेस। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस मोस्ट ब्रोकर्स के केस में जीरो रहता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके ब्रोकर्स के ऊपर। ब्रोकरेज चार्जेस भी आपके ब्रोकर के ऊपर ही डिपेंड करता है। गवर्नमेंट चार्जेस बेसिकली ऑल ब्रोकर्स के केस में सेम रहता है, और एडिशनल चार्जेस भी ब्रोकर्स पे डिपेंड करता है। हु कैन ओपन अ डीमेट अकाउंट? हु कैन ओपन अ डीमेट अकाउंट? आपका डीमेट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? तो ओनली रजिस्टर्ड ब्रोकर जो कि ऑथराइज्ड है ओपन अ डीमेट अकाउंट, यानी जो आरबीआई रजिस्टर्ड ब्रोकर है वही आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकता है। एग्जांपल में आप एडलवाइज, अपस्टॉक, एंजल वन, किसी में भी आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हाउ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट? यू नीड कॉन्ट्रैक्ट अ रजिस्टर्ड ब्रोकर। आपको रजिस्टर्ड ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट करके आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। कलर कोडिंग क्या है स्टॉक मार्केट की? अगर रेड है इसका मतलब फॉल हो रहा है मार्केट में, अगर ग्रीन है इसका मतलब राइज, मार्केट बढ़ रही है। व्हाट इज बुल एंड बियर? बुल मतलब होता है राइज ट्रेंड, मार्केट बढ़ना। बियर ट्रेंड होता है, सॉरी बियर होता है फॉलिंग ट्रेंड, बियर शो करता है फॉलिंग ट्रेंड, यानी मार्केट घट रही है। बात आता है कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं ना, जैसे किसी शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है, तो उसकी वो क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखते हैं। सपोज करते हैं तो एक रिलायंस लिमिटेड कंपनी है जिसका 1 लाख शेयर्स हैं। मार्केट प्राइस एज्यूम करते हैं उसका 1500 रुपए है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, एमपीएस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1500 करोड़ इसकी मार्केट वैल्यू बनती है। तो इस तरीके से मार्केट वैल्यू निकाली जाती है किसी भी कंपनी की। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इंडेक्स क्या है? इंडेक्स परफॉर्मेंस ऑफ द ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल मार्केट का कैसा परफॉर्मेंस है उसको बताता है, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस है उसको बताता है इंडेक्स। एनएससी का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, और बीएससी का जो है
उसका है सेंसेक्स। अगर आप किसी सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो निफ्टी बैंक, बीएससी ऑटो, निफ्टी आईटी, ये पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बताते हैं। सपोज बैंक निफ्टी बताता है बैंक का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा, बीएससी ऑटो बताता है कि ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसे रहा, निफ्टी आईटी बताता है आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 50 क्या है? तो निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं 2600 से ज्यादा कंपनियां, और निफ्टी 50 में सेलेक्ट की जाती हैं टॉप 50 कंपनी। ये जो सिलेक्शन होता है टॉप 50 का, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है एनएससी और सेबी का सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। कोई भी कंपनी अगर परफॉर्म अच्छा नहीं करती तो उसको क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है किसी बेटर कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसको निफ्टी 50 में लाया जाता है, और जो बेकार कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही उसको निफ्टी 50 से हटा दिया जाता है। इसका कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कभी भी हटाओ, कभी भी नई कंपनी को ऐड कर सकते हैं। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स में 5500 से ज्यादा कंपनियां हैं, और टॉप 30 कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसको सेंसेक्स बोला जाता है। यानी टॉप 30 कंपनी जो है ना, उनको अगर हम ऐड करें, उसको जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस है उनको सेंसेक्स में लाया जाता है। ग्लोबलाइजेशन मार्केट में, जैसे हमारा स्टॉक मार्केट में एनएससी और बीएससी दो एक्सचेंज है, ऐसे ही यूएस में डाउजोन, नेस्डैक, एसएमपी 500, ऐसे यूरोपियन मार्केट में यूके का एक्सचेंजेस है, फ्रांस में उसका एक्सचेंज है, जर्मनी का उसका खुद का एक्सचेंज है, ऐसे एशियन मार्केट में जापान का खुद का एक्सचेंज है, सिंगापुर, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, चाइना, इन सबके अलग अलग एक्सचेंजेस हैं। अगर आपको इन सबके बारे में जानना है तो आप सीएनबीसी इंटरनेशनल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर इनके सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंडेक्स के बारे में आप वहां से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है आपको इन्फॉर्मेशन किस चीज के बारे में, बाइंग एंड सेलिंग प्राइस अलॉन्ग विद जीएसटी कितना लगा, ब्रोकरेज कितनी लगी, गवर्नमेंट के चार्जेस क्या क्या लगे, और ये आपको आपकी मेल आईडी पे मिल जाता है फॉर द ट्रेडिंग डेज। जब आपने ट्रेडिंग करी है उस दिन या 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्लोज करनी होती है पोजीशन को सेम डे के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में जो आपका ब्रोकर होता है वो आपकी पोजीशन को उसी दिन कट कर देता है, यानी क्लोज कर देता है। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है? डिलीवरी ट्रेडिंग में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती स्क्वायर ऑफ की सेम डे वाले दी। दूसरी चीज क्या होती है? इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तीसरी चीज क्या होती है? इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? आप डिविडेंड आपको मिलता है, आप एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बोनस का आपको बेनिफिट मिलता है, बोनस शेयर्स का, राइट शेयर्स का आपको बेनिफिट मिलता है, बायबैक का आपको बेनिफिट मिलता है। पर्पस क्या है स्टॉक मार्केट का, एक्सचेंजेस का? अगर देखो, अगर मार्केट ही नहीं रहेगी, नो स्टॉक मार्केट, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। टाइप ऑफ ट्रेडिंग पैनल्स, तो दो तरीके के पैनल होते हैं, पहला वेब, दूसरा ऐप बेस्ड। वेब में क्या है? आप वेबसाइट के थ्रू, जैसे लैपटॉप हो गया, ऐप में मोबाइल ऐप, स्मार्टफोन का आप यूज कर सकते हैं। साइट्स की बात करें तो ये काफी सारी साइट्स हैं जिसपे आप डिटेल्स ले सकते हैं किसी भी शेयर्स की, आप चेक कर सकते हैं कि उसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, वो सब चीज। वेबसाइट है जैसे moneycontrol.com, सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस, ईटी नाउ, एनबीएफसी टीवी 18। एप्लीकेशन में दो हैं इसमें, मनी कंट्रोल और इकोनॉमिक टाइम, और भी काफी सारे हैं। क्या आपको मेंटेन करने के लिए कोई मिनिमम बैलेंस चाहिए होता है डीमेट अकाउंट में? तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जीरो भी मेंटेन कर सकते हैं डीमेट अकाउंट में। क्या आपको इंट्राडे में कोई डिलीवरी आप चेंज कर सकते हैं इंट्राडे की पोजीशन को डिलीवरी में? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए? आपकी बाइंग पोजीशन होनी चाहिए। क्या आप चेंज कर सकते हैं डिलीवरी पोजीशन से इंट्राडे पोजीशन? यस, बिल्कुल, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप मोर देन वन डीमेट अकाउंट आप ओन कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल, आप एक से ज्यादा डीमेट अकाउंट ओन कर सकते हैं। पे इन एंड पे आउट क्या होता है? पे इन होता है अगर आप बैंक से डीमेट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है पे इन, और डीमेट से अगर आपके बैंक में पैसा आता है तो उसको बोला जाता है पे आउट। क्या आप किसी शेयर को गिफ्ट कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल, आप किसी भी शेयर को गिफ्ट कर सकते हैं। रूल क्या है ट्रेडिंग के? तो पहला आता है आपको बिल्ड करना पड़ेगा अपना एक पोर्टफोलियो, लॉस अपने माइंड में रखना पड़ेगा कहां आपको निकलना है। थर्ड चीज आती है आपको पैसा किसी से उधार नहीं लेना, ऑलवेज जो पैसा आपके पास स्पेयर मनी में पड़ा हुआ है वही यूज करना है, ताकि आप लॉस उतना झेल सको, अफोर्ड टू लॉस, जितना आप लॉस झेल सको उतना ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। गैप एनालिसिस क्या होता है? तो देखो, दो तरीके के गैप होते हैं, पहला होता है गैप अप, दूसरा होता है गैप डाउन। तो गैप डाउन क्या होता है? गैप डाउन होता है अगर क्लोजिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है ओपनिंग प्राइस से। सपोज प्रीवियस प्राइस जो था आपका इतना था और ओपनिंग प्राइस खुला है आपका इतने में, यानी आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो उसको बोला जाता है गैप अप। क्लोजिंग प्राइस इतना है और ओपनिंग प्राइस इतना है, तो इससे क्या हुआ है? आपका प्राइस घटा है, तो उसको बोला जाता है गैप डाउन। ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ इवेंट हुआ है मार्केट क्लोज होने के बाद, इस वजह से गैप अप एंड गैप डाउन की सिचुएशन क्रिएट होती है। फिर आता है आपके पास ऑप्शन फॉर हु लैक अ टाइम ऑफ द नॉलेज
ऑफ एंड ऑल्सो मनी। सपोज आप किसी इन्वेस्टर के पास कोई नॉलेज नहीं है या किसके पास टाइम नहीं है इसमें मनी इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, तो वो क्या ऑप्शन चूज कर सकता है? उसके पास ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या है? आपको एक म्यूचुअल फंड मैनेजर प्रोवाइड किया जाता है जो आपको गाइड करता है, मिनिमम रिस्क होता है, अच्छा रिटर्न मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टर दो तरीके से इन्वेस्ट करता है, या तो स्लम सेल के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। यानी स्लम सेल में क्या है, इकट्ठा पैसा आपको देना पड़ेगा, 2 लाख 3 लाख इस तरीके से। एसआईपी में क्या है, आप 500 रुपए, फिर 500 रुपए से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। यानी आप धीरे धीरे अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो उसको एसआईपी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या अल्टरनेटिव है इन्वेस्टमेंट के? तो आप देखो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंश्योरेंस पेंशन इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आता है हाउ टू इन्वेस्ट इंटरनेशनल इक्विटी। अगर आपको बाहर इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, तो किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे? तो देखो, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, इसको बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और आप म्यूचुअल फंड के भी थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। मल्टीबैगर स्टॉक्स क्या होते हैं? मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं जो आपको रिटर्न देते हैं 100% से ज्यादा, उनको मल्टीबैगर स्टॉक्स बोला जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो किसको कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, यानी बहुत सारी सिक्योरिटीज, जैसे आपने रिलायंस का शेयर ले लिया, आपने किसी टाटा का शेयर ले लिया, ऐसे बहुत सारे आपने शेयर्स ले लिए। तो उन शेयर्स को मिला के जितने आपने शेयर्स लिए हैं, आपके डीमेट में इतने सारे शेयर्स हैं, तो उन सब शेयर्सों को मिला दिया जाए तो उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। तो एक वॉरेन बफेट का एक वो है कि आप डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, यानी अपना सारा का सारा पैसा एक शेयर्स में नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में लगाना चाहिए और अलग अलग शेयर्सों में लगाना चाहिए, ताकि अगर सपोज कल को कंपनी डूबे तो आपका पूरा पैसा ना डूब जाए एक साथ। एसएल क्या होता है? एसएल एक तरीके का ऑर्डर है जो कि हेल्प करता है इन्वेस्टर को लिमिट दे लॉस, उसके लॉसेस को लिमिट करता है। ट्रिगर प्राइस क्या होती है? ये प्राइस है जो कि टच किया जाता है, जैसे ही प्राइस टच होती है तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है। टाइप ऑफ मार्केट, दो तरह की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट, दूसरी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में इशू किए जाते हैं फर्स्ट टाइम इसको इन्वेस्टर्स को शेयर्स। दूसरा होता है सेकेंडरी, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर बाय करता है शेयर्स किससे? किसी दूसरे इन्वेस्टर से। इंपैक्ट क्या आता है? अगर कोई फ्रॉड कमिट किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा तो क्या होगा? सिंपल है, प्राइस गिरेगा, जैसे किंगफिशर एयरलाइन, जेट एयरवे, आरकॉम, डीएलएफ, ये सब। सर्किट्स क्या होते हैं? तो देखो, दो तरह के सर्किट्स होते हैं, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। अपर सर्किट में क्या होता है, कोई सेलर नहीं है, ओनली कौन है? बायर, तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट होता है लोअर सर्किट। लोअर सर्किट में क्या होता है, कोई बायर नहीं होता, सिर्फ सेलर ही सेलर होता है, तो जो उससे क्या होता है, प्राइस घटता है। सर्किट कैन बी अप्लाइड स्टॉक्स एंड ओवरऑल मार्केट, दोनों में लग सकता है। सर्किट 2% का भी हो सकता है, 5% का भी, 10% का भी, 20% का भी, जो कि डिसाइड होता है किसके? सेबी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। नो सर्किट, या सर्किट कब नहीं लगता? लिस्टिंग डे। सपोज कोई शेयर लिस्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में, तो उस पे लिस्टिंग वाले दिन, जिस दिन वो लिस्ट हुआ है, उस दिन सर्किट को हटा दिया जाता है। वो कितना भी बढ़ सकता है, 100%, 200%, 300%, कोई लिमिट नहीं होती। एंड डेरिवेटिव स्टॉक्स पे भी सर्किट्स नहीं लगाया जाता। बात आते हैं डीवीआर। डीवीआर क्या क्या होता है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इस पे क्या होता है, डीवीआर शेयर्स पे, इस पे जो वोटिंग राइट होते हैं वो कम होता है, यानी एक शेयर्स पे एक वोटिंग राइट का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आधा हो सकता है आधे से कम भी हो। जैसे कि एक शेयर्स है टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का डीवीआर भी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। यही था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक था स्टॉक मार्केट का। सो थैंक यू।